बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल, जी हां, लूटपाट के खिलाफ एक्शन में आ गई है आवामी लीग और 10 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जी हां, 10 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। आवामी लीग के छात्र संगठन का यह विरोध प्रदर्शन है। आवामी लीग जवाब में ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको याद होगा कि शेख हसीना ने भारत में रहकर ही एक संकेत दिया था और सोशल मीडिया पर अपना भाषण भी दिया था। उस वक्त ये तय हो चुका था कि आवामी लीग भी जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी और उसी के पहले शेख मुजीबुर रहमान का आप देख सकते हैं वो संग्रहालय जिसे कि तोड़ा गया और तोड़ने के बाद इसकी आलोचना भी हुई। इसकी आलोचना आवामी लीग ने तो की ही, इसके साथ साथ बीएनपी जो पार्टी है खालिदा जिया की, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जिस किसी ने भी ये किया है उन लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें अब सांकेतिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया गया है। आप देखिए 10 फरवरी से विरोध प्रदर्शन आवामी लीग का शुरू होने वाला है। हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। आवामी लीग के छात्र संगठन ने यह विरोध प्रदर्शन किया है, यानी कि छात्र संगठन के विरोध में छात्र संगठन एक तरफ, जमात और कट्टरपंथ का छात्र संगठन और दूसरी तरफ आवामी लीग का छात्र संगठन। रैनिक दत्ता कोलकाता से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बंगाल के बारे में आपको अपडेट देंगे। रैनिक, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से ऐलान किया गया है आवामी लीग से, आवामी लीग का जो छात्र संगठन है अब वो भी सड़कों पर उतरने वाला है, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला है। हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया है और अब तक ये कहा जाता रहा है कि मुट्ठी भर लोग अभी तक सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा आबादी सड़कों पर आ गई तो बंगाल का क्या होगा, बांग्लादेश का क्या होगा, बताइए। बिल्कुल, ये सवाल तो आता ही है कि बांग्लादेश सरकार का स्टेप क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश में अभी 10 फरवरी में जो देखने को मिलेगा कि छात्र संगठन के खिलाफ में छात्र संगठन का आंदोलन, क्योंकि जिस तरीके से जुलाई महीने से पिछले साल का जुलाई महीने से लगातार जिस तरीके का घटना बार बार से सामने आ रहे हैं, छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए छात्र आंदोलन के नाम पे जिस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश सामने उठ के आया है, उसमें एकदम साफ है कि छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए किसी एक शक्ति की तरफ से, किसी एक पावर की तरफ से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का जो भी मेमोरीज है, शेख मुजीबुर रहमान का जो भी क्रियाकलाप है, उनको मिटाने का कोशिश किया गया था। उसके साथ साथ ही शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ ही शेख हसीना के खिलाफ में भी जिस तरीके से छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए एक हमला बोला गया था, एक हल्ला बोला गया था, उसमें एकदम साफ है कि छात्र आंदोलन को दिखाने के लिए रखा जा रहा है और छात्र आंदोलन को सामने दिखाकर पीछे छात्र आंदोलन के नाम पर लूटपाट चल रहा है। छात्र आंदोलन के नाम पे एकदम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एकदम दूर हटाकर एकदम बांग्लादेश में एक वॉर का सिचुएशन तैयार किया जा रहा है। एकदम शेख हसीना का जो जिस तरीके से घर में हमला का घटना घटा था, या तो अभी जो शेख मुजीबुर रहमान के जो घर है जिसको अभी संग्रहालय तैयार किया गया है, उस जगह में जिस तरीके का हमले का घटना घटा है, तो ये तस्वीर तो साफ है। ठीक इसी का विरोध में ही अभी आवामी लीग जो है वो रास्ते में उतारने के लिए तैयार है। आवामी लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 फरवरी को आवामी लीग के जो छात्र संगठन जो कि वाकई में जो छात्र है उनके तरफ से यह प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन के कारण क्या है? ये प्रदर्शन के कारण के स्वरूप आवामी लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की वजह से आज बांग्लादेश तैयार हुआ है, क्योंकि इस पाकिस्तान से बांग्लादेश तैयार करने के पीछे शेख मुजीबुर रहमान का जो अवदान था, उस शेख मुजीबुर रहमान को जो लोग मानना नहीं चाह रहे हैं, जो लोग शेख मुजीबुर रहमान का जो मेमोरीज उनको हटाने का कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बांग्लादेश के लोग नहीं है, बांग्लादेशी लोग नहीं है, वो लोग बांग्लादेश को प्यार नहीं करते हैं। और इसी बात को सामने रखने के लिए आवामी लीग के जो छात्र संगठन, जो छात्रों के हाथ में बांग्लादेश का भविष्य है, उस बांग्लादेश का भविष्य जो है वो छात्र अभी रास्ते में उतरने के लिए तैयार है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो स्थिति है, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को जिस तरीके से देखना चाहते थे, जिस तरीके से तैयार किया गया था, वो बांग्लादेश को सुरक्षित रखने के लिए अभी आवामी लीग रास्ते में आने वाला है। तो इसी जगह में एक सवाल है कि
अभी इंटरिम गवर्नमेंट क्या करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जुलाई महीने के बाद अगस्त महीने में जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथियों का राज देखने को मिला था, कट्टरपंथियों को हमले का घटना देखने को मिला था, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं किए थे। और अभी शेख मुजीबुर रहमान के घर में जो हमले का घटना घटा है, इस घटने को लेकर बीएनपी की तरफ से भी बयान दिया गया है, विरोध किया गया है, मगर अभी तक मोहम्मद यूनुस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर है और मोहम्मद यूनुस के साथ साथ ही जो भी सलाहकार है इंटरिम गवर्नमेंट का, उनके तरफ से कोई कार्रवाई तो छोड़िए, उनके खिलाफ रनिक एक सवाल मेरा यहाँ पर है, एक सवाल रनिक यहाँ पर मेरा है, एक सवाल यहां पर मेरा है, क्योंकि अभी तक तो कट्टरपंथ और जमात के लोग मौजूद थे, यानी कि 24 रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट जनता एक संगठन है, वो सड़कों पर उतरकर वहां पर हंगामा कर रहा है। अब आवामी लीग का छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर रहा है। 10 तारीख को हड़ताल की बात यहां पर की गई है। लेकिन आपको याद होगा, जब शेख मुजीबुर रहमान का संग्रहालय तोड़ा जा रहा था, उनका घर तोड़ा जा रहा था, उसके बाद जब शेख हसीना ने भारत से संकेत दिया, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपना लाइव भाषण दिया, उसके बाद ये जो संगठन है, जमात और कट्टरपंथ का संगठन है, उस संगठन ने कहा था कि भारत में बैठकर इस तरह का जो बांग्लादेश के खिलाफ संकेत शेख हसीना दे रही हैं, जो कि देशद्रोही हैं, अगर भारत का इसी तरह से इस्तेमाल होता रहा और वो इसी तरह से संकेत देती रही, तो वो बुलडोजर जो शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय पर, घर पर चला है, वो बुलडोजर हम भारतीय दूतावास पर भी चलाएंगे। और मंगलवार तक का इसमें अल्टीमेटम दिया गया है। उस फ्रंट पर क्या जानकारी? देखिए, इससे पहले भी भारत के खिलाफ में बहुत सारे बार आवाज उठाया गया है। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी संगठन है, उनके टारगेट में जिस तरीके से बांग्लादेश है, उसी तरीके से भारत भी है। उनका टारगेट में बांग्लादेश है। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखेंगे, थोड़ा तस्वीर के ऊपर ध्यान दीजिए, उसमें दिखाई देगा कि जुलाई महीने में जो हमला किया गया था, वो हमला देख के किसी को ये लग सकता है कि ये छात्रों की तरफ से आंदोलन हो रहा था। जिस तरीके से शेख हसीना देश छोड़कर चले जाने के बाद, जिस तरीके से वो टाइम पीरियड में, वो कुछ ही घंटे के अंदर बांग्लादेश का हर एक रास्ते पर आवामी लीग का सपोर्टर्स हो कि आम नागरिक हो, उसके ऊपर अत्याचार का घटना घटा था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का घटना घटा था, महिलाओं के साथ बलात्कार का घटना घटा था, किसी को मारकर पेट से टांग दिया गया था, ब्रिज के ऊपर से टांग दिया गया था, शेख मुजीबुर रहमान के जो मूर्ति थे उसको तोड़फोड़ किया गया था। ये जो घटना घटाया गया था, ये घटना के पीछे भी छात्र आंदोलन का नाम दिया गया था। इसमें ये तस्वीर से साफ है कि ये छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए जो जमाती है, जो कट्टरपंथी है, उनके नजर में था बांग्लादेश को दखल करना। और अभी बांग्लादेश को दखल करने के बाद वो भारत के ऊपर निशाना साध रहा है। जब भारत में बैठ के बांग्लादेश का पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से ये बयान दिया गया, ये बयान देने के बाद आप जैसे कह रहे थे कि अभी भारत का जो दूतावास है, उसके ऊपर हमला किया जाएगा, ऐसा थ्रेट भी दिया जा रहा है। तो इस जगह में एक सवाल आम तरीके से दिमाग में आएगा कि मोहम्मद यूनुस अभी पूरा बांग्लादेश को संभाल रहा है, वो मोहम्मद यूनुस ये बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने मुजीबुर रहमान का घर तोड़ा, संग्रहालय तोड़ा, उसे लेकर बीएनपी पार्टी का भी संकेत निकल कर आ गया कि यह गलत है, गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से या उनकी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई भी संकेत नहीं है। ये बताता है कि उनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। शुक्रिया हम करेंगे दैनिक